प्रभु का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी आते हैं। कथा करते करते भगवान शिव ने पार्वती मैया से कहा, एक चोरी की बात मैं कहता हूँ देवी सुनो। पार्वती को आश्चर्य हुआ, सरकार आप और चोरी, आप चोर हो क्या? भगवान शिव ने कहा, चोरी का मतलब छिपाना, मैंने छुपाया क्या? और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुन गिरिजायते दृढ़मति तोरे, सुन गिरिजायते दृढ़मति तोरे, सुन गिरिजायते दृढ़मति तोरे, सुन गिरिजायते दृढ़मति तोरे, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक, और हूँ एक, और हूँ एक। देवी, मैं एक चोरी की बात बताता हूँ। चोरी का मतलब छिपाया। पार्वती जी ने कहा, उस समय छुपाया तो अब क्यों बता रहे हो? अब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी मति कथा सुनते सुनते परिपक्व हो गई है, दृढ़ हो गई है। तो उस समय क्यों छुपा लिया? उस समय तुमने कथा नहीं सुनी थी, कहीं भय था वही सती वाला कार्य तुम न कर दो। एक बार राम को जंगल में तुमने रोते हुए देखा, मैंने समझाया भी कि ये ब्रह्म है, ये सिर्फ रोने का अभिनय कर रहा है, रो नहीं रहा है, लेकिन तुम मानी नहीं। वहां तो थोड़ी देर के लिए रो रहे थे, और यहाँ तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, एकदम खूब जोर जोर से रो ही रहे हैं। फिर तुम कहती कैसा भगवान रो रहा, इसी को देखने आए। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं कुछ करती, क्योंकि मुझे पता हो गया था कि भगवान रोता भी है। शंकर जी ने कहा, देवी जिसको शक करने की आदत है ना, वो जाती नहीं है। यहाँ नहीं करेगी तो वहाँ करेगी, वहाँ नहीं करेगी तो वहाँ कर देगी। जिसको शक की आदत है ना, आदत बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तुम रोने पर संदेह नहीं करते, रुदन लीला के साथ साथ अगर भगवान ने वहीं पर सुसु लीला शुरू कर दिया होता, फिर तुम कहती ये कैसा भगवान है बताओ, तो बिस्तरे पर सुसु कर रहा। फिर तुमको समझाते, ये दर्शन करते। तो गंगा बोली, हम ही को ले लेती, हम ही को ले लेते, इनको नहीं लिया था तो हम ही ले लेते। भगवान शिव ने कहा, आप बहुत शोर मचाती है, आप हल्ला बहुत करती है। ये तो गंगा शांत है साहब, जाकर के देखो गंगोत्री में कितना शोर करती है, बहुत शोर करती हो। और भगवान के दरबार में शोर करने वालों का क्या काम? भूतों ने कहा तो हम ही को ले लेते। भगवान बोले, अगर तुमको ले लेते तो हमको नहीं कोई घुसने देता। अब सोचो, अगर कोई यहाँ पर कोई बाबा आवे 10-20 भूत लेकर के आवे, तब क्या होगा? सांप बोले तो मुझे ले लेते, हमें भी छोड़ दिया आपने, हमें भी नहीं बताया। भगवान शिव ने कहा था, मैं ज्योतिषी बन करके गया था, सपेरा बन के नहीं गया था जो तुझे ले जाता। किसी को नहीं लिया, किसी को नहीं ले गए? बोले नहीं, एक था साथ। कौन?
बोले जिसके विचार मेरे ही जैसे थे। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। गीतावली रामायण में है, दर्शन कराया है गोस्वामी बाबा ने कि जब भीड़ बहुत थी तो घुस रहे थे दोनों गुरु चेला। वेश बदला, नाम भी बदल लिया, एक बन गए गुरु जी, दूसरे बन गए चेला जी। किसी ने परिचय पूछा, बताइए सीधे कैलाश से आ रहे हैं हिमालय वाले बाबा, नाम क्या है? बोले कैलाश शंकर दत्त शर्मा। और ये बोले चेला है, इसका नाम बोले भिसुंडी शास्त्री। लेकिन न शर्मा जी को कोई जाने दे अंदर, न शास्त्री जी को अंदर जाने दे। शास्त्री जी ने तब कहा, महाराज ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, जब तक नहीं करोगे दिखाओगे चमत्कार तब तक नहीं करेगी नमस्कार। अब प्रभावित करना है तो प्रभावित करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान छोटे हैं, माता के पास है, और माताओं को अगर प्रभावित करना है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, ज्योति बाबा बन जाओ। और जहां हस्तरेखा देखना शुरू करो, देखो फिर कितना लाइन लगा है। जान के क्या करोगे जी? क्यों जानना चाहते हो अपने भविष्य को? और अगर जो हाथ देख रहा है वो इतना ही जानकार था तो पहले अपना देख लेता, अपना देख के सुधार लेता। वो काहे हाथ देखे फिर रहा है? साहब मैं ये नहीं कहता हूँ शास्त्र नहीं है, शास्त्र है, लेकिन आजकल लोगों ने शास्त्र को शस्त्र बना दिया है। वास्तु शास्त्र के डर से, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रास्ते पर आप निकलो ना तो चिड़िया लेकर के बैठा रहता है, उसमें से पर्ची निकाला जाता है, पर्ची चिड़िया निकालती है, उसमें कुछ भी होगा, एक अंगूठी खरीदने की बात जरूर होगी। अंगूठी पहनने से साहब अगर भविष्य बन ही जाता तो जो बैठा है रोड के किनारे वो कहीं नहीं पहन के बना लेता। मत ज्यादा परेशान रहो, हुई है सोई जो राम रची, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन शंकर बाबा ने ज्योतिषी का रूप धारण किया, माताएं प्रभावित हो गईं। जो कहते हैं हम सबसे रहता, त्रिकालदर्शी हैं। समाचार पहुंचा कौशल्या जी के पास, कौशल्या जी ने बुलवा लिया। अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पैर पखार पूज दीवासन असन बसन पहिरायो। तब मेले चरण चारु चार्यो सुत माथे हाथ धरायो। अंदर जब आए ना तो ये नहीं कि सीधे बाबा देख लो हाथ, पहले पैर पखारी, चरण प्रक्षालन किया, पूजा करी और बढ़िया से खवाया। पहले खुश करो तब पूछो तो कुछ बताएंगे भी महात्मा। वो थके आए हैं, परेशान आए हैं। एक आदमी खूब खांस रहा था, हमारी खूब खांस रहा था। किसी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, खुश रहो। उस आदमी ने कहा पहले अपने तो खुश हो लो, तब हमको कहना खुश रहो। परेशान अगर है तो कैसे आपको कोई शांत कर सकता है? इसलिए पहले महापुरुषों को पूजन करो। शांत जब हो गए तब क्या किया? अपने चारों पुत्रों को ला करके इनके चरणों में प्रणाम करवाया। शंकर जी महाराज संकोच करने लगे। अरे दिन मैं तो आया था इनके चरणों में प्रणाम करने के लिए, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अपने पैरों को पीछे खींचा। कागभूषुंडी जी ने सावधान किया, बाबा तो जो रूप भी न बनाए हो ना, अभिनय भी वही करते रहो, ये तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं चाहते हुए भी माथे हाथ धरायो। राम जी के सिर पर शंकर जी के द्वारा हाथ रखवाया गया। कौशल्या बोली, बाबा मेरा बेटा क्या करेगा? बाबा ने कहना शुरू किया, बालापन जौलो तौलव खेल ही भवन आगे। और जैसे ही बड़े होंगे बोले होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाए। जैसे ही बड़ा होगा तुम्हारा बेटा एक साधु आएगा लेकर के चला जाएगा। और इतना सुनते ही कौशल्या की माँ की आंखें गीली हो गई। साहब कोई भी मैया अपन बेटा के साधु के साथ नहीं भेजना चाहती।
एक महात्मा गए एक घर में, पूछा कितने बेटे? बोले 4। हैं कहाँ? बोले 3 है जेल में, 1 है फरार। महात्मा जी ने कहा हमारे लोग कुछ बच्चे के हैं, तुम्हारे बेटे की सजा माफ करा देंगे, उसके बाद हम उसको अपने साथ लेते चले जाएंगे। मैया बोली जेले में ठीक है, रहने दो मैंने। अब कोई भेजना ही नहीं देना चाहता। जैसे ही कौशल्या जी ने सुना, बोले बाबा दक्षिणा कुछ कम है तो दे देवे, लेकिन ऐसा मत कहो कि हमारा बेटा बाबा बनेगा, एक ही बेटा है ये भी बाबा बनेगा। तब बताया भगवान शंकर ने, मैया ये बाबा जी के साथ जाएगा तो जरूर, लेकिन बाबा नहीं बनेगा, फिर बाबू बनेगा। ये जनकपुर में जाए हर को दंड खंड करी, ये जानकी को ब्याह अपने घर लावे। असुर संहारी मुनि कारज संहारी, मग गौतम तिय को तारी, ये जग जस पावेंगे। जनकपुर में जाए हर को दंड खंड करी, जानकी को ब्याह ये अपने घर लावे। मैया बोली तब तो ठीक। अब आगे का प्रसंग था वनवास का। शंकर भगवान बोलने ही वाले थे कि तभी भगवान राम ने यूं हाथ झिलाते झुलाते बाबा जी की जटा पकड़ी, खींचा, बोले ब्रेक लगाओ। यहाँ तक कि खुशी का समाचार था, सुना दिया, विवाह के बाद जंगल वाली बात मत सुना। समझ गए जनक, समझ गए शंकर भगवान महाराज। उन्होंने तुरंत अपने आप को सुधारा और कहा मैया जानकी को ब्याह ये अपने घर लाएंगे। आनंद बहुत दिन अवधपुरी में करी। उसके बाद बोले आगे की बात फिर हम कभी बताएंगे। आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। अभी बच्चा है ना, ज्यादा रेखा बनी नहीं है, अगली बार आएंगे तब देख।